तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा ये था हमारे पास हैंड आउट। ये हैंड आउट जो है आपको पूरे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। और ये जैक बोर्ड के लिए एक वरदान है, मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले साल जो मैंने पढ़ाया था हैंड आउट, जो बनाया था हैंड आउट, ये प्रीवियस कई सालों का एनालिसिस करने के बाद हमने ये हैंड आउट बनाया हुआ है। ये हैंड आउट में केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू पिछले कई सालों से उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड में। ठीक है, तो आप यदि ये हैंड आउट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जो बोर्ड का क्वेश्चन है 95% से अबव क्वेश्चन इस हैंड आउट के क्वेश्चन से ही मिलता जुलता होगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए इस हैंडआउट के क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन का एक लेक्चर ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, जहां पे हमने आपसे डिस्कस किया था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मतलब एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आज के क्लास में बेटा जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का पूछता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, हाँ चलो 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें सर 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 20 क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है। फिर 5 शॉर्ट और 3 लॉन्ग, यानी टोटल 28 क्वेश्चन का कलेक्शन है। अभी हम आपको 8 क्वेश्चन पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, 5 शॉर्ट पे 3 लॉन्ग पे। चलो मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे चीजों को समझना। और बेटा अब याद करने का टाइम आ चुका है। जो भी चीज तुम पढ़ते हो उसको 2 बार 3 बार 4 बार अपने रफ कॉपी में लिखो और मल्टीपल टाइम्स लिख करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके जैसे हो सके उसको मेमोराइज करो। पीएमआर को फॉलो करो, प्रैक्टिस मेमोराइज रिवीजन, प्रैक्टिस मेमोराइज रिवीजन। ये 3 स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पीएमआर, प्रैक्टिस मेमोराइज रिवीजन। बात समझ रहे हो? हाँ, दैट्स क्लियर। चलो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है जो जैक 2025 में पूछ चुका है कि राइट द रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल। व्हाट इज फ्यूल सेल? फ्यूल सेल क्या होता है? देखो फ्यूल सेल जो होता है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबसे एंड में इसी टॉपिक को पढ़ना है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 तरह का सेल सबसे ज्यादा जिक्र होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा क्या गैल्वेनिक सेल। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरह एक गैल्वेनिक सेल है, फ्यूल सेल भी क्या एक तरह का गैल्वेनिक सेल ही है। फ्यूल सेल क्या है सर? एक तरह का गैल्वेनिक सेल है। क्यों सर? ये भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बात हम ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखा दिए, समझा दिए। जैसे यहाँ पे फ्यूल लेते, फ्यूल सेल का मतलब फ्यूल, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल को लिए ये जलेगा और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फ्यूल सेल जो होता है ये पॉल्यूशन फ्री होता है। ये बहुत लेस अमाउंट में पॉल्यूशन, मतलब ना के बराबर पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। इसको रिचार्ज करने का बार बार जरूरत है। जैसे बैटरी अगर एक बार चार्ज करोगे फिर डाउन हुआ, फिर चार्ज करना पड़ता है, फिर यूज करोगे फिर डाउन होता है। लेकिन फ्यूल सेल में ऐसा कुछ भी झंझट नहीं है। एक बार फ्यूल डाल दो, जब तक फ्यूल है एनर्जी देगा, फ्यूल खत्म एनर्जी देना बंद। ठीक है, और ये पॉल्यूशन फ्री भी है। ठीक है, तो इसी बात को हमने यहाँ बहुत सिस्टमेटिक वे से सारे बात को हम लिख रखे हैं। ध्यान से उसको समझो और उसको याद कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट है याद करना। बीवीआई क्वेश्चन मार्क करो। इस टॉपिक से हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन रहता है। देखो क्या कहता है सर फ्यूल सेल। इसका फोटो भी देख लो, अपने फोटो भी ऐड कर रखा है। देखो ये फ्यूल सेल का फोटो है, अल्कलाइन फ्यूल सेल। देखो एक तरफ से हाइड्रोजन एक चैम्बर में ले रहे, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन ले रहे हैं। 2 अलग अलग चैम्बर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलेगा, बनाएगा H2O। क्या बनाएगा सर? H2O। और बाहर में क्या होगा? ये H2O को बाहर करना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रोड है, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड। देखो एक एनोड एक कैथोड, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, KOH का हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा, AC करंट। ठीक है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड की मदद से यहाँ पे AC करंट क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। अंदर भरा होता है KOH का नाम का इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये इसी के साथ अभिक्रिया करता है। तो जो बात यहाँ पे हो रहा है उसी को हम फ्यूल सेल कहते हैं। देखो क्या कहता है डेफिनेशन में, ध्यान से देखो। बोलता है क्या? ए सेल विच कन्वर्ट गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ कंबसन
मतलब कंबसन करने के दौरान उसके अंदर जो एनर्जी बनता है, गिव्स फ्री एनर्जी जो बनता है, बोलता है ए सेल विच कन्वर्ट गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ कंबसन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब एक तरह से ये गिव्स एनर्जी ऑफ कंबसन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तभी इसका नाम फ्यूल सेल होता है। फ्यूल सेल एक तरह का गैल्वेनिक सेल का ही एग्जांपल है। किसका सर? गैल्वेनिक सेल का ही एग्जांपल है कौन? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल भी क्या करता है सर? बोलता है वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो एग्जांपल है किसका? फ्यूल सेल का। किसका एग्जांपल है सर? फ्यूल सेल का एग्जांपल है कौन? हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज द एग्जांपल ऑफ फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज एग्जांपल ऑफ फ्यूल सेल। H2O2 gases are then fed into two different कंपार्टमेंट्स। बोलता है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग गैस है जो दो अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर जमा करते हैं। सो दे डिफ्यूज स्लोली थ्रू द इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है? डिफ्यूज होता है, फैलता है। जैसे तुम स्प्रे का बोतल ले लो तो स्प्रे जैसे जैसे पिंच करोगे, इधर से ये निकलेगा गैस, इधर से दूसरा गैस, एक तरफ से हाइड्रोजन एक तरफ से ऑक्सीजन, धीरे धीरे डिफ्यूज का मतलब लीक होकर के आना। फिर ये लीक होकर के आएगा और ये रिएक्ट करेगा। वही बोलता है H2O2 गैस आर देन फेड इनटू टू डिफरेंट कंपार्टमेंट, सो दे डिफ्यूज स्लोली थ्रू द इलेक्ट्रोड एंड रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट KOH इन सेंट्रल कंपार्टमेंट। बीच वाले कंपार्टमेंट में जाकर के ये रिएक्ट करेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। क्या बनाएगा सर? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बनाने के कारण इसका यूज सबसे पहले अपोलो मिशन में यूज किया गया था। अपोलो क्या? एक अंतरिक्ष मिशन है। जैसे इंडिया में नासा है, वैसे अमेरिका, इंडिया में इसरो है, अमेरिका में नासा है, अपोलो है। दो अलग अलग वहां पे स्पेस स्टेशन है जो रॉकेट को ऊपर भेजता है, ठीक है, स्पेस में। तो स्पेस में अपोलो नाम का एक सैटेलाइट या रॉकेट गया था कुछ, ठीक है, उसके अंदर फ्यूल सेल का यूज किया गया था। ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ना, वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके नोट्स में भी ये बात हम लिखाए हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन का बात करें तो एनोड पे क्या होता है सर? एनोड और कैथोड। एनोड पे क्या होता है सर? एनोड पे हमारा होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, सीधा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन को हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अभिक्रिया कराए, 4 मोलिक्यूल वाटर का बना, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर। O2 2H2O इलेक्ट्रॉन गेन किया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ज्ञान करना मतलब रिडक्शन। एक का हुआ ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या हुआ? रिडक्शन। तो बोलता है यहाँ पे क्या? O2 प्लस 2H2O प्लस क्या बना? 4 हाइड्रोक्साइड आयन। देखो 2H2 प्लस O2 क्या बना? 2H2O। क्या बना? 2H2O। यही ओवरऑल रिएक्शन है। मतलब फ्यूल सेल में ऑल ओवर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल को भी देता है, और इसी वाटर मॉलिक्यूल को कंडेंस्ड करके जमा करके, है ना, अंतरिक्ष में वैज्ञानिक लोग, एस्ट्रोनॉट लोग क्या करते हैं? ड्रिंकिंग वाटर में मिला करके पीते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, चलो हो गया ये। आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या है? हिंदी में वही बात, क्या? वह सेल जो दहन के दौरान मुक्त होने वाली गिब्स मुक्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, उसे ईंधन सेल कहा जाता है। ईंधन सेल का एक उदाहरण है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में H2O2 गैस को दो अलग अलग कक्षों में डाला जाता है, जिससे वे इलेक्ट्रोड के माध्यम से धीरे धीरे विचलित होते हैं और केंद्रीय कक्ष बीच वाले कंपार्टमेंट में आते हैं और KOH के साथ अभिक्रिया करती है। और KOH के साथ अभिक्रिया करके देखो H2 प्लस KOH टूटेगा, तो K प्लस और OH माइनस, इसी OH माइनस के साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया करके वाटर मॉलिक्यूल बना, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। वहीं कैथोड पे क्या? O2 के साथ H2O जो यहाँ बना वो रिएक्ट करेगा और ये फिर से हाइड्रोक्साइड आयन बन के बाहर। यानी कि ओवरऑल ये क्या कर रहा है? एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल को बना रहा है। तो यही है फ्यूल सेल और उसके उदाहरण, उसके एग्जाम्पल, ठीक है, उसके रिएक्शन। तो आप फ्यूल सेल एकदम बेटा रट के जाना, याद करके जाना, ये VVI टॉपिक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो इसका फिगर भी है, तो इसको पढ़ के जाना ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आगे का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है और ये तुम्हारा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन में ये क्या कहता है? ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस से ये क्वेश्चन है। देखो ध्यान से,
चलो सॉल्व। बोलता है एक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट फॉर 10 मिनट। यदि एक कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज करते किसके लिए सर, 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा सर, ध्यान से देखो। बोलता है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, ठीक है। देखो टाइम लिख दे रहा, टाइम कितना है सर, 10 मिनट, नहीं 10 गुने 60 बराबर कितना, 600 सेकेंड, ठीक है। बोलता है आई करेंट बराबर क्या, 1.5 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, यानी कि डब्ल्यू बराबर वाट यहाँ पूछा हुआ, ठीक है। मोलर मास क्या है सर यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सी यू दिया 63 ग्राम पर मोल, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। बोलता है व्हाट इज डिपोजिटेड कैथोड, कैथोड पे क्या होगा सर, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है सर, रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो सी यू 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनेगा सर यहाँ पे, सी यू बनेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे टाइम टी बराबर दिया हुआ, आई बराबर दिया हुआ है, तो हम जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है सर, क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी। व्हाट इज क्यू और व्हाट इज आई एंड व्हाट इज टी, देखो आई बराबर है 1.5, टी बराबर है 600, कितना हो गया सर यहाँ पे 900 कूलम, क्लियर, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता था, फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। फैराडे वैज्ञानिक थे तो एफ कैपिटल होगा, ठीक है। देखो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखो डब्ल्यू इक्वल टू होता है यहाँ पे, ठीक है, जेड इंटू क्यू, ठीक है। देखो अब जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है एम बटे एन इंटू एफ इंटू क्या क्यू, ठीक है। देखो अब यहाँ पुट कर दो, जेड क्या है, जेड यहाँ पे तुम्हारा है क्या 63, देखो क्यू क्या है 900, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स, ठीक है, गुने 96,500, यही होता है, 0 0 काटो, ठीक है। और क्या कटेगा 65 उनसठ कुछ कटेगा, देखो 2 से कुछ कटेगा नहीं, यहाँ क्या बचा 63 बटे 9 बटे क्या 2 गुने 965, ठीक है। काटो सर क्या कटेगा, देखो कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पे एक तरह से 4.5 हुआ, तो 63 गुने 4.5 बटे 965, चलो इसको भागा दे दो, कितना आएगा सर, देखो 63 इंटू 4.5, ठीक है। एक मिनट को 63 इंटू 4.5 कितना है ऊपर में 283.5 बटे कितना 965 भागा कितना 0.293, 0.293, ठीक है ग्राम। ये क्या है मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ से ये बनता है, क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ तो व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड कितना 0.293 ग्राम, बोलो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। दिस इज द क्वेश्चन जैक 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, आगे बढ़े। बोलता है क्या क्वेश्चन नंबर 23 एमक्यूपी, बोलता है यहाँ पे क्या, बोलता है स्टेट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। देखो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोला,
देखो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यही तो कहता है W इक्वल टू क्या, W इक्वल टू होता है क्या I इंटू टी। तो W इक्वल टू क्या करते हो यहाँ पे Z इंटू I इंटू टी, यही तो होता है ना। तो जो यहाँ पे लिखे हैं उसी को देखो लैंग्वेज में हमने क्या लिखा हुआ है कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट दैट कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मतलब जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या तो डिपॉजिट होगा या तो डिपॉजिटेड या डिजॉल्व एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या Q, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या Q। तो बोलता है क्या थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। दिस लॉ इज सिग्निफिकेंस, ये लॉ, इस लॉ का क्या महत्व है, दिस लॉ इज सिग्निफिकेंस बिकॉज इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जब तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, जैसे देखो ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड नीचे क्या हम लोग डाल देते हैं केमिकल कंपाउंड, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जो केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसी के क्वांटिटी को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो ये फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि W जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है सर, Q का। किसका होता है सर, Q का। ठीक है, अब Q को हटाने के लिए हम लोग डालते हैं क्या Z इंटू Q। अब Z क्या होता है, Q क्या होता है, देखो Q बराबर होता है I इंटू टी, और Z बराबर क्या होता है E बटे ठीक है NF। ठीक है F। ठीक है, अब देखो क्या होता है सर, यहाँ पे W बराबर होता है और E बराबर क्या होता है N बटे N इंटू F इंटू I इंटू टी। ऐसे लिखो या फिर कोई ऐसे लिख दे तो भी चलेगा। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ यही कहता है, देखो दो लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ फैराडे सेकंड लॉ, ये दोनों को याद कर लेना। ठीक है, हाँ, तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ बोलता है W इक्वल टू क्या Z इंटू I इंटू टी। वी हैव W इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, Z क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I क्या इलेक्ट्रिक करंट, T क्या टाइम। तो Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है मास बटे N इंटू F। ठीक है, मोलर मास बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इंटू फैराडे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी इक्वेशन को कॉपी में लिख लेना है, फैराडे फर्स्ट लॉ का इक्वेशन। ठीक है, आगे देखो सर, आगे क्या है नेक्स्ट, उसी को हिंदी में क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो। बोलता है क्या, फैराडे का पहला विद्युत अपघटन का नियम कहता है कि इलेक्ट्रोड पर निक्षिप्त या घुलने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत चार्ज की मात्रा के सीधे समानुपाती होती है। इसे इलेक्ट्रोलाइट से ये जो इलेक्ट्रोलाइट से गुजरता है, यह नियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग और विद्युत अपघटन से जुड़ी औद्योगिक प्रक्रियाओं में निर्मित पदार्थ की मात्रा निर्धारित करने में सहायक होता है। बोलता है क्या, यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग और विद्युत अपघटन से जुड़ी औद्योगिक प्रक्रियाओं में निर्मित पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करने में सहायक होता है। बोलता है फैराडे का पहला विद्युत अपघटन का नियम कहता है कि इलेक्ट्रोड पे निक्षिप्त या घुलने वाला पदार्थ की मात्रा विद्युत चार्ज की मात्रा के सीधे सीधे क्या होता है सर, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इलेक्ट्रोलाइट से गुजरता है। यह नियम महत्वपूर्ण, ये नियम क्या काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग और विद्युत अपघटन से जुड़ी औद्योगिक प्रक्रियाओं में निर्मित पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करने में सहायक होता है। W इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या I इंटू टी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े सर। हाँ, तो वही बात जो इंग्लिश में लिखे वही हिंदी में देखो, वही बोलता है W इक्वल टू Z I इंटू टी। W पदार्थ का द्रव्यमान, Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, I वैद्युत धारा और T क्या टेम्परेचर। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना। आगे बढ़ जाए सर। देखो अब आगे क्या करता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को यहाँ पे हमने छाप के रखा है, ध्यान से देखो। यही होता है ना, कॉपर यहाँ पे डिपोजिट होने लगता है, इसी सब्सटेंस को निकाल देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद। अब इसको निकाल, यहाँ पे है कितना मात्रा डिपोजिट हो उसी को निकालता है, जितना करंट सप्लाई करोगे उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या सब्सटेंस डिपोजिट हो। अब इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल लो, खुरेज के अलग कर लो। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी में इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जब तुम कभी लैब में कोई चीज परीक्षण करोगे तब। क्लियर माय पॉइंट।
बोलो, कई सारे ओर से उसके प्योर मेटल को निकालने में भी इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, खास करके आयरन को। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलो सर, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द गैल्वेनिक सेल, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। बोलता है गैल्वेनिक सेल क्या है। देखो, जिस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वैसे ही गैल्वेनिक सेल भी होता है। गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल जो होता है हमेशा ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जितना भी हमारे घर में यूज होता है, लेड स्टोरेज बैटरी, बैटरी क्या, जो बड़ा बड़ा बैटरी होता है, पहले तुम इसको इलेक्ट्रिक करंट चार्ज करते हो, चार्ज करते हो तो क्या करता है, आयन के रूप में केमिकल एनर्जी अपने अंदर जमा करता है, बाद में उसी केमिकल एनर्जी को बिजली करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हमारा जो स्मार्टफोन है वो पहले चार्ज होता है ना, अब बाद में करंट देता है, यानी केमिकल एनर्जी स्टोर किया बाद में दिया। तो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसको हम गैल्वेनिक सेल कह देते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, ये गैल्वेनिक सेल के बारे में पूरे नोट्स में, पूरे क्लास में हम बहुत ही डेप्थ में और डिटेल में बताए। तो एक बार बेटा क्लास नोट्स को ध्यान से पढ़ोगे तो ये सब चीजें समझने में तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। हाँ, आगे बढ़े सर, चलो अब ये गैल्वेनिक सेल को समझते हैं सर। गैल्वेनिक सेल एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। देखो, बोलता है गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल एक तरह का क्या सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल। बोलता है यहाँ पे क्या, ये क्या करता है सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से। यानी कि सिंपल सी भाषा में हम बोले तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस बात को तुम्हारे नोट्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो नोट्स जाके पढ़ोगे तुम्हें और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बोलता है कोई भी गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल होता है, एक कैथोडिक हाफ सेल, एक एनोडिक हाफ सेल। ठीक है, इसको याद करो, हमने ट्रिक से भी लिखना सिखाया था, RRCP। देखो हमने क्या लिखा था सर, इसको देखो, एक तरफ लोन LOAN याद करो, इधर RRCP। देखो L फोर लेफ्ट साइड, O फोर ऑक्सीडेशन, A4 एनोड, ठीक है, N4 नेगेटिव, R4 राइट, R4 रिडक्शन, C4 कैथोड, P4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमने RRCP और लोन के कॉन्सेप्ट को हमने काफी डिटेल में बेटा बता रखे हैं, है ना, बोलो बताए हैं ना हमने, बोलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। ठीक है, आगे चले, तो ये एनोड, ये है कैथोड। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एनोड पे क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। बोलता है क्या, देखो आगे देखो क्या बोलता है, तो इसी को हिंदी में हमने क्या लिखा हुआ है, देखो वही हमने लिखा था कि टू हाफ सेल डिफरेंट इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड ऑक्सीडेशन टू कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन, एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। द सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका जो अंदर जो सेल पोटेंशियल होता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। देखो इसको तुम क्लास नोट से जाके पढ़ना, क्लास नोट्स में जाकर के एक बार पढ़ना बेटा, वहां पे हमने बहुत डिटेल में बताया है। देखो कोई भी चीज को तीन तरीके से पढ़ोगे, चार तरीके से पढ़ोगे दिक्कत नहीं होगा। पहला क्लास नोट, पहला क्लास नोट, दूसरा शॉर्ट नोट जो खुद से बनाना है, तीसरा तुमको बनाना है क्या, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर, और चौथा पढ़ना है हैंड आउट और पीवाईक्यू। ये चार जगह से जो बच्चा पढ़ लेगा उसका
नंबर केमिस्ट्री में 90 नंबर से कम तो होगा ही नहीं, 90-95 नंबर खूब आराम से ले आओ। ठीक है, यही बेसिक मूल मंत्र है पढ़ने का। बात समझ गए मेरी? हाँ, आगे बढ़े। देखो आगे आगे क्या है सर, नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है यहाँ पे गैल्वेनिक सेल एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह विभिन्न इलेक्ट्रोड के दो अर्ध सेल में इलेक्ट्रोलाइट विलयन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन एनोड ऑक्सीकरण से कैथोड अपचयन की ओर बहते हैं या जाते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सेल विभव इलेक्ट्रोड विभव के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, हाँ, गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने नोट्स में लिखा है, एक बार नोट जाके देखना, तुम्हें और भी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखो सर, अब आगे क्या है, ध्यान से देखो। अब आगे आता है क्या कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक्सप्लेन कीजिए। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे ही यूज किया गया है। ठीक है, देखो यह मानक इलेक्ट्रोड विभव की अवधारणा को समझाएं और इनका महत्व बताएं। देखो बोलता है क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, ये क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो विद आयन के साथ, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, वहां पे क्या कंडीशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। ठीक है, तो बोलता है इट हेल्प इन कंपेयरिंग द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, और इसी कंडीशन पे क्या अलग अलग इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं, है ना। एंड इज द फंडामेंटल प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या करता है, और डायरेक्शन को बताता है, फंडामेंटल डायरेक्शन के बारे में बताता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सबसे पहला आता है SHE। क्या होता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 0.0 वोल्ट होता है, और इसी के मदद से जितने भी अलग अलग केमिकल सब्सटेंस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ठीक है, कॉपर, ठीक है, सब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही मेजर किया जाता है, इसीलिए इसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कंसीडर करके रखा गया है। देखो दो तीन अलग अलग है, एक है क्या क्विनोन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्विनोन इलेक्ट्रोड एक मरकरी से बनता है, एक हाइड्रोजन से बनता है, हमें जो पढ़ना होता है वो हाइड्रोजन से पढ़ना होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, ये बता चुके हैं, कॉपी में देखना। वही बोलता है मानक इलेक्ट्रोड विभव वह विभव जो इलेक्ट्रोड की अपनी आयनों के साथ मानक परिस्थितियां 1 मोलर कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर के संतुलन पर होता है। यह विभिन्न इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त करने या खोने की क्षमता की तुलना करने में सहायक होता है, और विद्युत रासायनिक सेलों में रेडॉक्स अभिक्रियाओं की दिशा की भविष्यवाणी करने के लिए भी ये जरूरी होता है या बताता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, बात समझ रही है मेरी? हाँ, चलो इस पॉइंट को नोट कर लेना, अपने नोट से जाके पढ़ना, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलर, देखो H+ आयन। देखो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट अलग होगा लेकिन एक फिक्स होगा। देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जुगाया गया, टेम्परेचर 298 केल्विन, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे डाला गया, ठीक है, कैटालाइटिक प्लेटिनम सरफेस, ठीक है, और एक देखो एक का फिक्स होगा 0.0 वोल्ट, और इसका अपना कुछ दिया रहेगा, ठीक है, XY जो भी है, दोनों से यहाँ पे क्या E0 सेल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे? इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। ये बात नोट्स में बता चुके हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। देखो आगे अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का, कितना सर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ दिया जैक 2025 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम्हारे बात करें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो नस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा होता है। कहां से सर, नस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा हमेशा यहाँ पे क्या एक होगा। देखो क्या कहता है, सॉल्व, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। देखो क्या सेल रिएक्शन दिया हो सर,
क्रोमियम सॉलिड से क्रोमियम पे +3 0.1 मोलर, आयरन 2 प्लस, ठीक है, ये हो गया। ई नॉट सेल क्या दिया हुआ, वोल्ट, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे बात करें टेम्परेचर, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, यहाँ पे 3 गुना 6, यहाँ भी 3 गुना 6, ठीक है। यानी कि एक तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज दोनों के बीच कितना हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो एन बराबर कितना, 3 गुना 6, यहाँ भी 3 गुना 6, तो कुल मिलाकर के एन बराबर कितना आ रहा है, 6 का चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो तो नस्ट इक्वेशन से कहाँ लिखेंगे सर, यहाँ पे नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन क्या कहता है, नस्ट इक्वेशन यही कहता है, ई सेल बराबर इनेट सेल माइनस 0.0591 बटे एन इंटू लॉग, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में कौन है, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम का कंसंट्रेशन 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा सर, 2, देखो यहाँ ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखना चाहो क्या लिखेगा, देखो 2 क्रोमियम प्लस 3 Fa पे 2 प्लस, ठीक है, ये कट जाएगा, 3 गुना 6, 3 गुना 6 प्लस इधर उधर, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखो ये प्रोडक्ट में देखो Cr+3, क्लियर है, देखो चलो 0.01 का क्या होगा सर, वैल्यू 0.001, ठीक है, नीचे क्या 3 बराबर, ठीक है, 3 बराबर क्या 0.1 0.1 3 बार, ठीक है। देखो या फिर ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको पावर में लिखना चाहे देखो 10 का पावर -1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखो, ठीक है, पावर की वैसे लिखो, ठीक है, दस का पावर -2, 10 का पावर -6, ऊपर जाएगा क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्या बचेगा, लॉग 10 का पावर 6, ऊपर जाएगा 4 बचेगा, 4 बाहर, ठीक है, देखो 0.30 0.0591 बटे 6 गुने 4 इंटू लॉग 10, ठीक है, देखो काटो
0.30 गुने ठीक है 0.0591 ठीक है बटे क्या 0.0591 गुने 2 देखो 0.591 गुने 2 ठीक है 0.0591 0.94 ठीक है माइनस क्या 0.30 0.2606 ठीक है क्लियर है यानी कि एक तरह से क्या बोलेंगे यहाँ पे ई सेल बराबर क्या 0.26 वोल्ट बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को है ना तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ईएमएफ ऐसे निकलेगा यहाँ पे क्या 0.26 वोल्ट देखो नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन रहता है नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा आसान होगा क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर तुम बहुत आसानी से ले लोगे अगर ध्यान से बना दोगे क्वेश्चन तो ठीक है बात समझ गए मेरी हाँ आगे चलें सर अगला क्वेश्चन क्या सर यहाँ देखो ये भी नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन है आप क्या क्वेश्चन है सर अगला ध्यान दो ये क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दो बोलता है डिटर्मिनेशन निकालना है क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल Cu से Cu2 प्लस 1 मोलर Ag प्लस से Ag गिवन दैट ई नॉट कॉपर का यहाँ पे दिया हुआ है और सिल्वर का भी दिया हुआ है ठीक है हिंदी में भी पूछा हुआ है देखो क्या दिया हुआ सर स्टैंडर्ड कॉपर का सॉल्व ठीक है देखो कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन ठीक है देखो जो बाद में दिया जाता है रिडक्शन होता है देखो ये होता है कैथोड पे ये होता है एनोड पे ठीक है ये तो बता चुके हैं देखो सिंपल सी बात यहाँ रिएक्शन लिखो तो पहले यहाँ पे रिएक्शन लिखो ठीक है तो समझ में आ जाएगा सीओ से क्लियर है तो ईएमएफ क्या है सर यहाँ पे ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस सी एनोड देखो कैथोड में क्या है सर कॉपर ऊपर पहले वाला क्या होता है एनोड ठीक है दूसरा वाला होता है कैथोड ठीक है हाँ तो ई कैथोड माइनस ई एनोड तो कैथोड पे क्या है सर सिल्वर सिल्वर कितना दिया प्लस 0.80 माइनस 0.34 ठीक है क्या हुआ सर यहाँ पे घटा दो कॉपर का क्या है सिल्वर का क्या है सिल्वर यहाँ रिडक्शन में है सिल्वर का यहाँ माइनस रहेगा ठीक है
ये रिडक्शन में है तो माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस, रिडक्शन में ये वैल्यू माइनस में चला जाता है, ठीक है। जोड़ दें क्या होगा, 0.80 प्लस 0.34 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1.14, ठीक है। देखो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा हमारा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, मतलब Cu से Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, Ag प्लस से इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना यहाँ पे, Ag बना। देखो इसको बैलेंस करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऑल ओवर रिएक्शन क्या होगा, Cu प्लस 2Ag, Cu प्लस 2Ag, ठीक है। यानी कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब n बराबर कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 2, n बराबर कितना हुआ, 2। चलो तो नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, देखो ई सेल बराबर क्या है, यहाँ पूछा क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल पूछा था, ईएमएफ ऑफ द सेल 1.14 वोल्ट, यही पूछा है ना यहाँ पे, कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या दिया, ईएमएफ दिया दोनों के बीच, दोनों के बीच जो ईएमएफ का जो वैल्यू दिया हुआ है ये आ गया यहाँ, ठीक है, बात समझ रहे हैं। देखो ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन इंटू लॉग क्या, बटे क्या, देखो हुआ क्या यहाँ पे, ई सेल 1.14 0.0591 बटे क्या, एन बराबर कितना, 2 इंटू लॉग, अब देखो इसका भी 1, इसका भी 1, अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ध्यान देखो क्वेश्चन में दिया ना 1 1 1, है ना, तो 1 को 1 से भागा, देखो 1 आएगा, लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो 1.14 0.0591 बटे 2 गुने लॉग 1 का वैल्यू क्या, 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो 1.14 वोल्ट। ई सेल बराबर क्या होगा सर, ऐसे क्वेश्चन में ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, 1.14 वोल्ट, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो ई सेल क्या होगा सर, 0, क्योंकि देखो अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो आगे का जो टर्म है वही 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो कोई दिक्कत को समझने में, इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आगे बात करते हैं सर, आगे क्या है, आगे हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, क्या, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के, नस्ट इक्वेशन एंड डिराइव द इक्वेशन फॉर गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये ठीक है, के और डेल्टा आर जी नॉट के बीच का इक्वेशन ड्राइव करना है, तो नष्ट समीकरण की सहायता से साम स्थिरांक की गणना कीजिए और गिब्स मुक्त ऊर्जा का समीकरण निकालिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है, आपके नोट्स में ऑलरेडी है, उसी नोट्स की मदद से यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाए हुए लिखे हुए, ठीक है। चलो ध्यान से समझो क्या कहता है यहाँ पे, देखो ध्यान से, बोलता क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग नस्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे नस्ट इक्वेशन का यूज करके, टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग द नस्ट इक्वेशन फॉलो दीज कांस्टेंट। बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग द नस्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करेंगे, ठीक है, नस्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है, टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग नस्ट इक्वेशन फॉलो दीज स्टेप। कौन सा स्टेप सर, देखो बोलता है हम लोग ई बराबर क्या जानते हैं, ई नॉट आर टी बटे एन एफ इंटू एल एन क्यू, ठीक है, तो ये नस्ट इक्वेशन है, ये हम लोग जानते हैं। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में जो होता है ई सेल हो जाता है 0, एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0, बोलता है एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल ई इज 0 एंड क्यू बिकम्स क्या, के, क्यू बिकम्स इक्वल टू के, तो ये 0 ये 0 ये के, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इक्वेशन बिकम्स 0 ई नॉट सेल आर टी बटे एन एफ
ln k, ठीक है। अब ई से इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा ln k, ठीक है, लिख सकते हैं 2.303 r इंटू टी एन इंटू एफ बटे लॉग के, ठीक है, बेस 10 के। देखो 2.303 ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए। तो वही यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि 0 ई नॉट आर टी बाई एल एन के, देखो के लिए करेंगे यहाँ पे क्यू बराबर के था, के से रिप्लेस कर दिए। नाउ रीअरेंजिंग द इक्वेशन कि ई नॉट बराबर क्या आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन के, एल एन के बराबर क्या एन एफ ई नॉट बटे आर टी। देखो आगे देखो क्या बोलता था, अगर इसी को हम एन एफ को इसे ऐसे के बराबर लिखें क्या होगा, ई का पावर, ठीक है, ई का पावर क्या एन एफ ई नॉट बटे आर टी, ठीक है, यही होगा ना। हाँ, यही बात यहाँ पे लिख के दिखा रहा है, ठीक है। बोलता है डिराइविंग द इक्वेशन फॉर गिब्स एनर्जी, बोलता था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी फॉर रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी रिलेटेड टू सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या, देखो डेल्टा जी बराबर क्या होता है एन एफ ई नॉट सेल, यही होता है। अब स्टैंडर्ड केस में क्या होता है, बोलता है एट इक्विलिब्रियम द सेल पोटेंशियल ई जीरो, सो वी यूज द स्टैंडर्ड ई सेल, देखो ई सेल जीरो होता है, ई नॉट से यहाँ पे करेंगे, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, देखो अब इक्वेशन नंबर 1 और इससे पहले ये इक्वेशन से ये यूज करेंगे, ठीक है। देखो इक्वेशन से ये यूज कर लेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे ये यूज कर लो, ठीक है, ये से यहाँ यूज कर लो, ठीक है। हाँ, तो ई नॉट की जगह पे ये लिख सकते हैं आर टी बाई एन एफ एल एन के, देखो तो वही यहाँ पे कर रहा है इक्वेशन ये 1, ठीक है, और ये इक्वेशन टू डेल्टा आर जी बराबर क्या, देखो बोलता है यहाँ पे क्या द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या डेल्टा जी नॉट बराबर क्या आर टी एल एन के, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल आर टी एल एन के, तो ये देखो माइनस माइनस कैंसल एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये सब कुछ कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा सर, देखो देखो एन एफ एल एन के बराबर क्या एन एफ ई नॉट बटे आर टी, या के बराबर क्या एन एफ ई नॉट बटे आर टी, समरी यही बचेगा। बोलता है यहाँ पे क्या बता, यहाँ के बराबर ई का पावर माइनस एन एफ ई नॉट बटे आर टी, या फिर डेल्टा जी बराबर एन एफ ई नॉट से होता है। यही हम लोग को रिलेशन निकालना था, मेन यही हम लोग को रिलेशन निकालना है, ठीक है, डेल्टा आर जी बराबर माइनस आर टी एल एन की। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हाँ, यही सेम बात हिंदी में भी है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। देखो तुम्हारे नोट्स में ये सारा पॉइंट हमने लिख रखा है, तो आप नोट्स में ध्यान से जाके पढ़ो, प्रैक्टिस करो। देखो कुछ कुल मिला करके अब जो टाइम है तुम्हारे पास केवल प्रैक्टिस का है, तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा आसान होगी, ठीक है। इसके बाद हमने सारा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जितने भी चैप्टर हैं केमिस्ट्री के 10 चैप्टर का हमने बना रखा है। आप जाओ पढ़ो, प्रैक्टिस करो, मेमोराइज करो, ठीक है, रिवीजन करो, यही टाइम है तुम्हारे पास। दोस्तों के साथ शेयर करो, कोई भी क्वेश्चन पे डिस्कस करो, 4-5 बार बात करो और याद करो, ठीक है। चलो इन सभी बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी।